वेतन या तनख्वाह जो किसी भी एम्प्लॉय को उसके सर्विस के बदले दी जाती है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सैलरी। सैलरी। नेक्स्ट है वेतन वृद्धि। वेतन में जो वृद्धि की जाती है तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट। ठीक उसी प्रकार है वेतन कटौती। जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी में कोई अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है रिडक्शन या डिक्रीमेंट। रिडक्शन या डिक्रीमेंट। अब अगला है सेवानिवृत्त होना। तो अक्सर कंपनियों में जब कोई एम्प्लॉय 60 साल की एज पार कर लेता है तो वो एम्प्लॉय सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसे अक्सर हम इंग्लिश में कहते हैं रिटायर। मतलब रिटायर हो गया अगला बंदा। अब है सेवानिवृत्ति वेतन। रिटायरमेंट के टाइम पे जो पेमेंट मिलती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है पेंशन और हिंदी में उसे बोलते हैं सेवानिवृत्ति वेतन। नेक्स्ट है उम्मीदवार। उम्मीदवार। उम्मीदवार वो बंदा होता है जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है, तो इसलिए उसको एप्लीकेंट भी बोलते हैं या उसको कैंडिडेट भी बोला जाता है। साक्षात्कार। आपने इस वर्ड को बहुत बार लोगों के मुंह से सुना भी होगा। लोग अक्सर इंग्लिश में बोला करते हैं कि आज मुझे इंटरव्यू देने जाना है, तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरव्यू। इंटरव्यू। अगला है इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जो आपकी इंटरव्यू लेता है तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू देता है उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यूई। इंटरव्यूई। नेक्स्ट है प्रशिक्षु। प्रशिक्षु एक जूनियर एम्प्लॉय होता है जो किसी ट्रेनर के अंडर में कुछ सीख रहा होता है, तो उसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रेनी, और जो इसे ट्रेन करता है उसे कहा जाता है ट्रेनर। ट्रेनर। अब अगला है दफ्तर का काम। दफ्तर का काम जो ऑफिशियल वर्क होता है उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वाइट कॉलर। वाइट कॉलर। अब ठीक इसके अपोजिट जब शारीरिक श्रम संबंधी कोई काम होता है जो कि ऑफिशियल वर्क नहीं होता है उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर। नेक्स्ट है कार्यस्थल। कार्यस्थल जहाँ पर कोई एम्प्लॉयज़ अपना कार्य वगैरह कर रहा होता है या अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा होता है तो उस प्लेस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्क प्लेस। नौकरी। नौकरी को इंग्लिश में कहा जाता है जॉब। मालिक। मालिक को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयर, जो आपको रोजगार देता है। अगला शब्द है कर्मचारी। कर्मचारी को इंग्लिश में बोला जाता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। नेक्स्ट है सहकर्मी। वो इंसान जो आपके साथ नौकरी करता है, तो साथ में नौकरी करने वाले को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कलीग। कलीग। नेक्स्ट है रोजगार। रोजगार को इंग्लिश में बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी। बेरोजगारी को इंग्लिश में बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। और जो बेरोजगार होता है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है उसे कहा जाता है अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड। अगला शब्द है कार्यालय, या इसको दफ्तर भी कहा जाता है। तो कार्यालय या दफ्तर को इंग्लिश में बोला जाता है ऑफिस। ऑफिस। इसके बाद नेक्स्ट शब्द है भर्ती। भर्ती को इंग्लिश में कहा जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है भर्ती करना। तो भर्ती करना की इंग्लिश होती है रिक्रूट। रिक्रूट। अब अगला शब्द है रिक्ति। रिक्ति का मतलब होता है खाली पद या खाली स्थान जॉब के लिए, तो इसकी इंग्लिश होती है वैकेंसी। वैकेंसी। नेक्स्ट इस्तीफा देना। इस्तीफा देना या पद त्याग करना, तो इसकी इंग्लिश होती है रिजाइन। रिजाइन। और इस्तीफा को इंग्लिश में कहा जाता है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पदोन्नति करना। पदोन्नति करने का मतलब होता है किसी के पद या ओहदे को आगे बढ़ाना, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रमोट। प्रमोट। और पदोन्नति को इंग्लिश में बोला जाता है प्रमोशन। प्रमोशन। इसके बाद है पदावनति। इसका मतलब होता है किसी के पद या ओहदे को निचले स्तर पर ले जाना एज ए पनिशमेंट के तौर पर, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिमोट करना। डिमोट। अब इसके बाद पदावनति की इंग्लिश होती है डिमोशन। डिमोशन। निलंबित करना। निलंबित करने का मतलब होता है किसी को पद से कुछ समय के लिए हटा देना, तो इसको गाइस इंग्लिश में बोला जाता है सस्पेंड। सस्पेंड। अगला शब्द है बर्खास्त करना। बर्खास्त करने का मतलब होता है किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल देना, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सैक। आप इसको पुश आउट भी कह सकते हैं। पुश आउट।
अगला शब्द है सुविधा। सुविधा का मतलब यहाँ पर उन सारी सुविधाओं से है, उन सारी फैसिलिटीज से है जो कंपनी में किसी एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त दी जाती है, जैसे रूम वगैरह हो गया, कोई सामान वगैरह हो गया, तो उसे आप इंग्लिश में कहते हैं पर्क। पर्क। अगला शब्द है छुट्टी, या इसको अवकाश भी बोला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ वगैरह जो टेम्परेरी छुट्टी लेते हैं कुछ समय के लिए, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है लीव। लीव। और बीमारी के कारण जो छुट्टी ली जाती है उसे कहा जाता है सिक लीव। प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश ये गाइस एक तरह का अवकाश होता है जो महिलाओं के द्वारा लिया जाता है अपने बच्चे के जन्म के समय, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव। ठीक इसी तरह से पैतृक अवकाश होता है जो कि पुरुषों के द्वारा लिया जाता है, और वो भी अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इसे गाइस इंग्लिश में कहते हैं पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुँच सके। अगला शब्द है पूर्णकालिक। पूर्णकालिक का मतलब होता है फुल टाइम जॉब। जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फुल टाइम जॉब, तो उसको हिंदी में कहा जाता है पूर्णकालिक। इसके बाद अगला शब्द है अंशकालिक। जो पार्ट टाइम जॉब हम लोग करते हैं उसको हम लोग हिंदी में बोला जाता है अंशकालिक। इसके बाद है अधिसमय। अधिसमय का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाता है या वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम ओवर टाइम अपना काम करने लगते हैं, ज़्यादा समय तक काम करने लगते हैं निर्धारित समय के अकॉर्डिंग या उसके कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम। फ्लेक्सी टाइम। इसमें कोई भी एम्प्लॉय अपने वर्किंग पीरियड को डे या नाइट कभी भी शेड्यूल कर सकता है या उसके अकॉर्डिंग उसको फ्लेक्सिबल बना के काम को परफॉर्म कर सकता है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी टाइम। काम का भार। तो काम का भार इसकी इंग्लिश होती है वर्कलोड। वर्कलोड। अब आप ये छोटा सा क्विज है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए, बर्खास्त करना और वेतन वृद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप अपने आंसर हमें कमेंट जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।